Hi, hello, hello, and welcome. Welcome to one new more of episodes of मेडिकल लड़का। तो आज हम लोग जानेंगे यूनिट वन से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपनी। यूनिट वन में आज हम लोग जानेंगे इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चैप्टर है, इमरजेंसीज एंड देयर फर्स्ट एड। और उसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इमरजेंसीज एंड फर्स्ट एड इन जीआईटी सिस्टम। रिस्पिरेटरी की बात हम लोग पिछले दिनों में कर चुके थे, तो आज हम लोग रिस्पिरेटरी की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या चीजें हैं जो रेस्पिरेटरी में आती हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं ये देखते हुए। उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगेंगी। तो पहला जो लफ्ज है वो है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में वो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप इस चीज को अपने यहाँ अप्लाई लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो कोई भी तरह का मेडिकल प्रोसीजर, किसी भी तरह की हेल्थ एक्टिविटी जो इमरजेंसी टाइम में अलाउड होती है नर्सेस द्वारा परफॉर्म करने के लिए, वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर लैंग्वेज की बात करें तो देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर फॉर सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और प्रोसीजर कैरिड आउट बाय नर्स इन अब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स। कहने का मतलब है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, ट्रीटमेंट जो कि नर्स कैरी आउट करेगी, तो ये कहलाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर। और स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करें तो standing order are the written protocol that authorized healthcare staff for complete some kind of clinical task without order of a healthcare provider। यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर नहीं होने पर भी कुछ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो हम कैरी आउट कर सकते हैं, और ये ऐसे हवा में नहीं है, ये रिटन है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद हम लोग देखते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या किस किस तरह की इमरजेंसी कंडीशन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में जानने के लिए देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहला पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन, मतलब श्वसन संबंधी जितने भी रोग होंगे उनके इमरजेंसी कंडीशन और उनका फर्स्ट एड वगैरह हम जानेंगे। आगे है यूरिनरी इमरजेंसी कंडीशन, यूरिनरी में जो भी फर्स्ट एड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो होंगे। रेस्पिरेटरी जो कि हम लोग पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और अगला देखेंगे जीआईटी इमरजेंसी कंडीशन, जीआईटी के जो इमरजेंसी कंडीशंस होंगे वो। फिर देखेंगे हम लोग ट्रॉमा, ट्रॉमा में क्या होता है और उनके फर्स्ट एड क्या होंगे वो देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कार्डियोवास्कुलर। तो इतनी बातें हो गई, ये चार पांच तरह की इमरजेंसी कंडीशन देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं जीआईटी जो कि हमें पढ़ना है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम लोग जीआईटी के टेस्ट और जीआईटी के सिम्टम वगैरह यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है जीआईटी, तो हम सीधा जीआईटी पे आते हैं। तो जीआईटी के टेस्ट पढ़ने से पहले, ये जीआईटी पढ़ने से पहले कुछ टेस्ट हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो एक बार रिवाइज हो गए। टर्म है अडीमा। अडीमा मतलब होता है सूजन या स्वेलिंग। हाँ देखिए, हम ब्लड की बात करें तो ब्लड दो टाइप का होता है, इंटर सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है। अब सेल के बाहर में हम बात करें तो एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में, एक होता है वेस्कुलर स्पेस, आईवी जिसको बोलते हैं। और एक स्पेस होता है दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड स्पेस। और तीसरा स्पेस होता है ट्रांससेलुलर, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, सीएसएफ, ये सब जो फ्लूइड हो गया वो ट्रांससेलुलर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम अडीमा, शिफ्टिंग ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सेलुलर स्पेस टू थर्ड स्पेस। तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का अकुमुलेशन हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे अडीमा। फीवर आप जानते हैं, ऑल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगना, नोजिया आपको पता है, वोमिटिंग पता है, ब्लीडिंग आपको पता है। ये सारे जीआईटी के असेसमेंट के कुछ साइन एंड सिम्टम आ गए। आगे चलते हैं। आगे है डायरिया। डायरिया आपको पता है, डिहाइड्रेशन सूख जाना, बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाना, रिहाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन ऑफ फ्लूइड, एसिडोसिस पीएच मान का, ब्लड पीएच का कह लीजिए, ब्लड पीएच का
कम हो जाना एसिडोसिस, और ब्लड पीएच का ज्यादा हो जाना अल्कालोसिस। अगर एसिडोसिस मेटाबॉलिक कंडीशन से है, क्योंकि हम जीआईटी पढ़ रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर ऐसा एसिडोसिस रेस्पिरेटरी कंडीशन से है, तो उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी मेटा एसिडोसिस। अगर ब्लड का पीएच मान अल्कलोसिस अगर रेस्पिरेटरी से हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। और अगर जीआईटी की वजह से हो रहा है, तो मेटाबॉलिक। फिर एक्यूट और क्रोनिक दो नेचर होते हैं। एक्यूट मतलब सडन, क्रोनिक मतलब धीरे धीरे। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट की बात करें तो हेल्थ असेसमेंट में बस लेक्चर है, थोड़ा सा देख लेंगे। हेल्थ असेसमेंट में दो चीजें आती हैं, एक आता है हेल्थ हिस्ट्री और एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हेल्थ हिस्ट्री की बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, तो चार टेक्निक होती है: इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, अस्कल्टेशन और प्रिकशन। और हेल्थ हिस्ट्री की बात करें तो दो तरह की हिस्ट्री होती है: प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री की बात करें तो अगेन दो तरह की चीजें आती हैं: प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो अगेन तीन तरह की बातें आती हैं जो मेन मेन है: पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, और अगर पेशेंट को किसी भी तरह की एलर्जी है तो उसे बता दिया जाए। ये कंप्लीट हो गया आपका लगभग लगभग हेल्थ असेसमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है आपको पता है। आगे चलते हैं, हेल्थ हिस्ट्री की बात हो गई। अब एब्डोमेन की बात कर लेते हैं थोड़ा। हम एब्डोमेन में हम कैसे देखेंगे। ठीक है, हमारी फोटो आ रही है, तो फोटो को हम थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, एक क्वाड्रेंट में बजी हुई हैं, अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट। राइट को राइट रखो, लेफ्ट को लेफ्ट रखो। अम्बिलिकल रीजन जो नाभि का एरिया होता है, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। और ऊपर वाले स्पेस को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और नीचे वाले स्पेस को बोलते हैं इलियक रीजन। 6 भाग में बांटे गए हैं। राइट को राइट रखना है, लेफ्ट को लेफ्ट रखना है, और लंबर लंबर रीजन बोलते हैं बीच वाले पार्ट को। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। और अम्बिलिकस से ले लें तो अम्बिलिकस वाले प्लेन को बोलते हैं लंबर रीजन। तो राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, ऊपर ईपी होता है, ईपी मतलब के ऊपर, तो ईपी गैस्ट्रिक हो गया। और हाइपो मतलब के नीचे, तो ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया। कॉमन टेस्ट ब्लड पीएच किया जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन देखने के लिए। एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। इसी से मिलता जुलता एक और टेस्ट है, वीबीजी बोलते हैं, वीनस ब्लड गैस होता है। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, स्पूटम कल्चर जीआईटी में हम लोग कराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें सांस लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना ये देखते हैं। इंडोस्कोपी एक हॉलो ट्यूब रहेगा जिसमें कैमरा लगाया जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा, मुंह से इंसर्ट करेंगे, विंड पाइप में जाएगा और अंदर विजुअलाइजेशन मेन काम इसका जो होता है, विजुअलाइजेशन करना अंदर क्या गड़बड़ी है, क्या अच्छा है, क्या दिक्कत है। इंडोस्कोपी के दो यूज होते हैं, एक थेरापेउटिक यूज, एक डायग्नोस्टिक यूज। इंडोस्कोपी करने के दौरान अगर आप रोग की पहचान कर रहे हैं, ये देखने गए हैं कि क्या हो रहा है अंदर, तो उसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक यूज। और मान लीजिए जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही है, आपने पैच लगा दिया, तो इसको बोलेंगे थेरापेटिक यूज, क्योंकि वहां जाके आप इलाज करके आए हैं। ठीक है, पेन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे पेन के बारे में। तो पेन जानने पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है जीआईटी में, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लेवल पर डायग्नोस्टिक टेस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने सब बता दिया है, तो ये लगभग लगभग कंप्लीट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आगे पेन है, तो पेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल करेंगे। और हम एक बार स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है कि नर्स डॉक्टर के अनुपस्थिति में आप किसी पेशेंट का कोई इलाज अगर कैरी आउट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन, यूरिनरी और जीआईटी और ट्रॉमा और कार्डियोवैस्कुलर पढ़ेंगे। असेसमेंट हम लोग देख रहे थे, अडीमा सूजन है, फीवर बुखार, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगना, नोजिया वोमिटिंग पता है आपको, डायरिया, फ्लूइड का लॉस हो जाना, डिहाइड्रेशन फ्लूइड का लॉस हो जाना। डायरिया मतलब स्टूल और वोमिटिंग दोनों हो जाती है।
रिहाइड्रेशन बता दिया, अल्कलोसिस एसिडोसिस पता है, ब्लड पीएच मान बढ़ना, ब्लड पीएच मान घटना, एक्यूट और क्रोनिक नेचर का। हेल्थ असेसमेंट बता दिया, हेल्थ हिस्ट्री हो गया, एब्डोमेन कैसे कैसे डिवाइड हुआ ये देख लिया हमने, कॉमन टेस्ट क्या होते हैं ये देख लिया हमने। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जीआईटी में ही कवर करेंगे पेन। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल मैं डेटा देख रहा था तो डेटा में है कि 97% ऑफ द व्यूज जो है वो ऐसे लोगों से हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, और 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, कंपाइल करके रख रहा हूँ ताकि आगे आसानी हो।